हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बृहस्पति। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में 50,000 बेटियों को फ्री स्कूटी मिलेगी। ये पहली बार की वोटर, पेट्रोल, मॉडल या ईवी, ये अभी तय नहीं। योगी सरकार यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है और इस साल 50,000 से ज्यादा मेधावी बेटियों को यूपी में फ्री स्कूटी देने की तैयारी है। सरकार 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त किए गए अपने वादे को पूरा करने जा रही है और इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट भी तय हो चुका है। चुनावी साल में स्कूटी देकर सरकार को 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, यूपी में कुल वोटर 13.40 करोड़ है और इनमें 6.09 करोड़ महिलाएं हैं। स्कूटी देकर सरकार महिला वोटर में बड़ा मैसेज देना चाहती है। दूसरा, फ्री स्कूटी पाने वाली ज्यादातर लड़कियां 2027 में पहली बार वोट डालेंगी और बेटियों के जरिए सरकार अच्छी सोच अच्छे काम का संदेश दे रही है। और तीसरा, विपक्ष चुनाव के वक्त मुद्दा बनाता है कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, इसलिए सरकार तेजी से इस ओर कदम बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर अवैध नहीं, चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है। एसआईआर में 13 राज्य, यूटी में 7.41 करोड़ नाम कटे। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है, चुनाव आयोग को ये प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा और किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाए। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से कटे हैं। असम में यूसीसी बिल पास, बहुविवाह पर रोक लगी। राज्य में अब शादी, तलाक और लिव इन के लिए एक कानून लागू। असम विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास कर दिया है। इसके तहत शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू होगा। और इस बिल के पास हो जाने के बाद असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी कानून पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। नीट मामले में सीबीआई ने 2 और अरेस्ट किए। इनमें एक डॉक्टर, बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया। अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी की पहचान डॉक्टर मनोज सिरूरे के रूप में हुई है और वह लातूर के रहने वाले हैं। डॉक्टर मनोज ने कोचिंग सेंटर के मालिक, जो खुद भी आरोपी है, के बेटे समेत 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर दिलवाए थे। और वहीं पकड़ा गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है। वो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी एपीएमए में फिजिक्स पढ़ाता है। उसे नीट परीक्षा के लिए लीक हुए फिजिक्स के क्वेश्चन गिरफ्तार आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। इस मामले में पूरी कड़ी और साजिश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीबीआई ने अब तक अलग अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली है और कई अहम दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हुंडई की कारें 12,800 रुपए तक महंगी होंगी। नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू की जाएंगी। कंपनी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते फैसला लिया। हुंडई मोटर इंडिया की कारें 1 जून 2026 से महंगी होने जा रही है। कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है और नई कीमतें अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर तय की जाएंगी। इससे पहले कंपनी ने 8 अप्रैल 2026 को कीमतों को बढ़ाने के संबंध में एक लेटर जारी किया था, लेकिन अब मौजूदा मार्केट की स्थिति को देखते हुए इसे 1 जून से लागू करने का फैसला लिया गया है। कंपनी ने ये कदम बाजार की मौजूदा परिस्थितियों और ग्राहकों के हितों के बीच एक संतुलित तालमेल बनाने के उद्देश्य से उठाया है।
बायजूस के फाउंडर रविचंद्रन को 6 महीने जेल की सजा। सिंगापुर कोर्ट ने प्रॉपर्टी और पेपर छिपाने का दोषी पाया। 67 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। देश की पहली बड़ी एजुकेशन टेक कंपनी बायजूस के मालिक बायजू रविंद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पाया है कि रविचंद्रन ने अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जरूरी कागजात छिपाए और अदालत के आदेशों को नहीं माना, जिसे कोर्ट की अवमानना माना गया। सिंगापुर कोर्ट के मुताबिक रविंद्रन अप्रैल 2024 से लगातार अपनी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देने के आदेशों को नजरअंदाज कर रहे थे। अब उन्होंने बार जब उन्होंने बात नहीं मानी अदालत की, तो कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और जेल भेजने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने रविंद्रन को तुरंत अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को कहा है। एयर इंडिया हफ्ते में करीब 800 घरेलू फ्लाइट्स घटाएगी। इंडिगो भी 7% उड़ानें कम करेगी। महंगा फ्यूल और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने का असर। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया हर हफ्ते करीब 800 घरेलू उड़ानों में कटौती कर रही है। यह बदलाव जून से अगस्त 2026 के बीच रहेगा और कंपनी ने यह फैसला जेट फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण लिया है। वहीं एक न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंडिगो भी अपनी घरेलू उड़ानों में 5 से 7% तक की कटौती कर सकती है। एयर इंडिया वर्तमान में हर हफ्ते करीब 4400 उड़ानें ऑपरेट कर रही है और इनमें करीब 3600 घरेलू और 800 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। कंपनी ने 22% तक घरेलू फ्लाइट में कटौती का ऐलान किया है। एयर इंडिया का कहना है कि वह बाजार की मांग और ऑपरेटिंग परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखेगी और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य और स्थिर होंगी, उड़ानों की संख्या को दोबारा से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। ईरान बोला, अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट तैयार। 1 महीने के भीतर होर्मुज में जहाजों की आवाजाही शुरू होगी। अमेरिका नौसैनिक घेराबंदी हटाएगा। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ संभावित समझौते का शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी ने एक शुरुआती और अनौपचारिक दस्तावेज मिलने का दावा किया है, जिसमें अमेरिका ईरान समझौते का ढांचा तैयार किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटाएगा और नौसैनिक घेराबंदी खत्म करेगा। इसके बदले ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को युद्ध से पहले के स्तर पर बहाल करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह व्यवस्था अमेरिकी सैन्य जहाजों पर लागू नहीं होगी। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। पाकिस्तान में 9 इस्लामिक जगहों के नाम नहीं बदलेंगे। हिंदू सिख दौर का नाम रखा जाना था। कट्टरपंथियों के विरोध के बाद लिया गया फैसला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मरियम नवाज की सरकार ने लाहौर की सड़कों, चौकों और इलाकों के पुराने नाम बहाल करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। सरकार जिन नामों को बहाल करना चाहती थी, उनमें कई हिंदू और सिख दौर के नाम शामिल थे। सरकार ने यह कदम कट्टरपंथी समूहों और सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए विरोध के बाद उठाया। कुछ लोगों ने इसे हिंदू और सिख पहचान वापस लाने की कोशिश बताते हुए धार्मिक रंग दे दिया था। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने पाकिस्तानी अखबार डॉन से कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिस हॉस्टल पर हुआ था वह फिर से बनेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल पर 105 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 236 डॉक्टर रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले साल जून में जिस हॉस्टल पर गिरकर प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी जगह पर अब नया आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्टल बनाया जाएगा। गुजरात सरकार ने सिविल अस्पताल के पास असरवा स्थित न्यू मेंटल कैंपस में 105 करोड़ रुपए की लागत से 9 मंजिला हॉस्टल और कैंटीन ब्लॉक बनाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने बताया कि प्लेन क्रैश में क्षतिग्रस्त अतुल्य वन से 4 ब्लॉक कैंटीन और सब स्टेशन बिल्डिंग के मुआवजे के तौर पर टाटा एयरलाइंस स्वास्थ्य विभाग को 53.12 करोड़ रुपए देगा। इसमें 236 डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था होगी। ट्वीशा केस में आरोपी समर्थ 29 तक सीबीआई रिमांड पर। रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई। जांच में सहयोग नहीं करने का लगा आरोप। एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एसआईटी ने आरोपी पति समर्थ सिंह को बुधवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। वहीं रिटायर्ड जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर एमपी हाईकोर्ट ने जस्टिस देव नारायण मिश्र की अदालत में सुनवाई हो रही है और एमपी सरकार और ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने अग्रिम जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई थी। ट्विशा के पिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पैरवी की। हाईकोर्ट का फैसला, आसाराम को करना होगा सरेंडर, सजा बरकरार। नाबालिग से यौन उत्पीड़न केस में 2 आरोपी बरी।
करीब 1 महीने बाद सुनाया डिसीजन। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 27 मई सुबह आसाराम की सजा पर फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न के केस में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मोंगा व जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। केस में सह आरोपी शिल्पी व शरत चंद को बरी किया गया है। आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर है, लेकिन उसे अब सरेंडर करना होगा। गुजरात में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू। इसमें पूरे गोवा और इंदौर जैसे शहरों को 24 घंटे बिजली देने की क्षमता। भारत ने ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हरित ऊर्जा परिवर्तन में इतिहास रच दिया है। अडानी समूह की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कच्छ सीमा पर स्थित खवड़ा में कुल 3.37 गीगावाट प्रति घंटे की क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS शुरू कर दिया है। चीन को छोड़कर पूरी दुनिया में एक ही जगह पर बना ये सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। यहाँ रखी बैटरियों में सौर या पवन ऊर्जा से बनी बिजली को स्टोर कर जरूरत पड़ने पर किसी भी शहर को सप्लाई दी जाएगी। बता दें कि रिकॉर्ड 10 महीने में बने इस सिस्टम से पूरे गोवा, इंदौर, चंडीगढ़ जैसे शहरों या यूं कहें कि 10 लाख घरों को 24 घंटे बिजली दी जा सकती है। ये स्टोरेज 1.2 करोड़ LED बल्ब 10 घंटे लगातार जलाकर रख सकता है। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में FIR दर्ज। 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है जिसमें गंदा धर्म जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। हालांकि इस मामले पर ममता बनर्जी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये शिकायत वकील रिंकी चैटर्जी सिंह ने दायर की है। उनका कहना है कि बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और रिंकी ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। दावा, कर्नाटक CM सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं। मंत्रियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को CM बना सकती है। दोनों नेताओं की मंगलवार दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ 6 घंटे तक बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने सिद्धरमैया से CM पद से इस्तीफा देने को कहा और उन्हें राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली में बड़ी राष्ट्रीय भूमिका निभाने को कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समर्थकों से चर्चा के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि वे हाईकमान का फैसला मानेंगे। उन्होंने गुरुवार सुबह मंत्रियों को ब्रेकफास्ट मीटिंग में बुलाया और इसी दिन सिद्धरमैया इस्तीफा दे सकते हैं। प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव। 90% भारत कवर करेगी। केरल में नमी कम होने से अटका मानसून। यूपी के बांदा में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस। तेज गर्मी से जूझ रहे देश के 80 से 90% हिस्सों में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। यहाँ 14 तय स्टेशनों में लगातार 2 दिन 2.5 mm बारिश होने पर मानसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है। मौसम विभाग ने 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहाँ नमी कमजोर होने से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं दक्षिण मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से भी बादल कमजोर हुए हैं। यूरोप की मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने सैटेलाइट, समुद्री और वायुमंडलीय डेटा को मिलाकर भारत में 15 दिन की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। इसमें अगले 8 दिन में दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में ज्यादा बारिश के संकेत हैं। अफ्रीकी देशों से अहमदाबाद आए 11 लोग आइसोलेशन में। सरकार बोली भारत में इबोला का कोई केस नहीं। युगांडा से लौटी महिला की रिपोर्ट निगेटिव। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस फैलने के चलते युगांडा, दक्षिण सूडान और कांगो से अहमदाबाद आए 11 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारी डॉक्टर भावीन सोलंकी ने बताया कि प्राथमिक जांच में इसमें से कोई भी संदिग्ध नहीं पाया गया, लेकिन एहतियातन ये कदम उठाया गया है। वहीं भारत सरकार ने बताया है कि देश में इबोला वायरस से जुड़ा एक भी मामला नहीं है। सरकार को ये स्पष्टीकरण देना इसलिए पड़ा है क्योंकि युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में जब जांच की गई तो रिपोर्ट निगेटिव आई है। विजयन समर्थकों का ईडी टीम पर हमला, लाठी और पत्थर बरसाए, गाड़ी तोड़ी। पूर्व केरलम CM की बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, घर पर रेड। केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के समर्थकों ने प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की टीम पर हमला किया है। ईडी की 12 सदस्यीय टीम बुधवार सुबह 7 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन स्थित विजयन के घर समेत 10 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड करने पहुंची थी। यह विजयन का किराए वाला घर है। रेड के दौरान विजयन और उनका परिवार घर में मौजूद था। जैसे ही यह खबर फैली तो विजयन के समर्थक उनके घर के बाहर जुटने लगे।
दोपहर करीब 2 बजे टीम जब बाहर निकली तो सीपीआई कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों पर पत्थर और बोतलें फेंकी, कारों के शीशे तोड़ दिए गए और लाठी से भी हमला किया गया। आज का सुविचार, समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही न दी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।